हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश ब्रह्मन। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग क्लास। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिलॉक्स के बारे में। तो मैंने बेसिक सिलॉक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, जैसे कि सिलॉक्स में अब थोड़ा मैं उसको रिवाइज कराता हूँ, है ना, ताकि आपके माइंड में और अच्छे से जाए। और आज पार्ट 2 करने वाले हैं हम, उससे थोड़ा सा सामने बढ़ेंगे। तो सिलॉक्स में हमारा होता है क्या, स्टेटमेंट और क्या होता है, कंक्लूजन। मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट से हमको वेन डायग्राम निकालना है और वेन डायग्राम में ये देखना है कि जो उसने कंक्लूजन हमको पूछा है, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा है या कंक्लूजन जो भी पूछा है, वो हमको वेन डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर डायरेक्ट दिख रहा होगा तो वो हमेशा ट्रू हो जाएगा, या फिर जो कंक्लूजन पूछा है वो हिडन रिलेशन में वेन डायग्राम में दिख रहा होगा तब भी ट्रू होगा। अरे यस और नो? ओके, तो देखो, अब मैंने कल ही आपको बताया था कि स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, रिलेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब मान लो दो एलिमेंट है, दो नंबर है, उन दो एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, ये किस में दिखाना होगा, हमको स्टेटमेंट में दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि जो स्टेटमेंट होता है वो क्या है, रिलेशन ऑफ एलिमेंट। और जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, जब हम इस स्टेटमेंट में जो भी चीज दिया हुआ है उससे जब हम लोग वेन डायग्राम निकाल लेंगे, तो वो वेन डायग्राम निकालने के बाद में उस वेन डायग्राम में जो कंक्लूजन पूछा होगा वो कंक्लूजन दिखा तो ठीक है, और नहीं दिखा तो मान लो उसके कुछ हिडन रिलेशन भी रहते हैं। तो जो बचे कुछ हिडन रिलेशन दिखाने का काम करता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हिडन रिलेशन है, इट शोज हिडन रिलेशन। ठीक है, ओके, इसका मैं इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं। चलो पहले मुझे बताओ, स्टेटमेंट समझ में आया कि सर अब देखो ये खाता है एलिमेंट्स, दो एलिमेंट से मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। मान लो मैंने लिखा ए और ये लिखा मैंने बी। अब ये लिया मैंने दो एलिमेंट, तो अब इसमें मैंने कल ही बताया था कि स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो स्टेटमेंट कौन से होंगे सर, स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा सर, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में फिर से दो टाइप होते हैं। अब कनेक्टर्स बताओ, जो मैंने चार बताए थे कल, उसमें क्या होता है, ऑल, और पॉजिटिव में ही दो है, मतलब इसमें से एक हो गया और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सम। ठीक है, नेगेटिव में दो कनेक्टर फिर से हैं, यानी कि कौन कौन है सर, तो दो कनेक्टर है, उसमें पहला है सम नॉट, उसमें है पहला सम नॉट और दूसरा है नो। अब मुझे एक बात बताओ, इसके मीनिंग बता दो। ऑल मतलब जैसे कुछ पूरा का पूरा, अगर मुझे बोलना है सारा का सारा तो उसके लिए कौन सा कनेक्टर यूज करूंगा, ऑल। मुझे बोलना है पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट, कुछ, और कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम पार्ट, तो हम ये सम वाला कनेक्टर यूज करेंगे। अगर पूरे पार्ट में से सिर्फ कुछ पार्ट हमको दिखाना है तो हम सम वाला यूज करेंगे। उसके बाद अगर मुझे सम नॉट का मतलब क्या होता है, पूरे में से कुछ नहीं है, पूरे में से कुछ नहीं है। तो अगर पूरे में से कुछ नहीं है ये दिखाना है तो सम नॉट का यूज करेंगे। और नो मतलब क्या होता है, बिल्कुल नेगेटिव, यानी कि ऐसा। नो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो ये ए है तो ए का कोई भी रिलेशन बी के साथ में नहीं है। अगर ऐसा दिखाना होगा तो ये नो जहां पे भी कीवर्ड आ जाएगा तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। टोटल साफ दोनों एलिमेंट के बीच में या दोनों डायग्राम के बीच में हमको ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिखाना पड़ता है कि यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। तो ये नो से हम लोग जब वेन डायग्राम बनाएंगे और स्टेटमेंट में हमारा नो लिखा है तो वेन डायग्राम बनाते समय ऐसा प्रतिबंध दिखना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए हमको। ठीक है, ओके। अब चलो इससे सामने बढ़े, यहां तक समझ गया होगा। अब मैंने ये चारों कनेक्टर्स के कल जो ओरिजिनल डायग्राम है वो निकाल के बताए थे। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि अब चारों डायग्राम मैंने कल निकाल के बताए थे, तो कौन से सर, जैसे अगर मुझे बोलना है कि सम का डायग्राम, तो सम ए आर बी बोलना है, मुझे सम ए आर बी बोलना है, तो कैसे बोलूंगा मैं, जैसे स्टेटमेंट में लिखा है कि सर सम ए आर बी, अब ऐसा लिखा है स्टेटमेंट में, तो डायग्राम कैसे निकालूंगा मैं, सम ए आर बी, ये डायग्राम ओरिजिनल है। और इसी को बोल सकते हैं कि सम बी आर ए, मतलब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि सम बी आर ए।
तो अगर कंक्लूजन में सेम जो स्टेटमेंट में लिखा है वो अगर कंक्लूजन में लिखा रहेगा तो सर वो तो ट्रू होना ही है। मतलब अगर यही सम ए आर बी अगर कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो हाँ सर ये डायग्राम में दिख रहा है कि ए का जो कुछ हिस्सा है, ये जो ए है इतना बड़ा, उस ये जो ए है इसमें से इतने बड़े ए में से जो कुछ हिस्सा ए का है वो किसके अंदर गया है, बी के अंदर गया है, बी के कुछ हिस्से के अंदर गया है। मतलब सम पार्ट ऑफ ए आर इनसाइडेड विद सम पार्ट ऑफ बी, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में गया है, इसीलिए सम ए आर जो पूछ रहा है हमको कि सम ए आर बी है कि हाँ सर ए का कुछ हिस्सा, सम मतलब क्या होता है कुछ हिस्सा बी में है, तो जो पूछ रहा है वो हमको डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए ये 100% ट्रू होता है। अरे यस और नो, तो सर इसमें नहीं मतलब फिर फॉल्स कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो एक साथ यहाँ पे मैं तुमको 16 रिलेशन नहीं निकाल के दिखा सकता अभी, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए पहले जब तुम चार कनेक्टर का यूज क्या होता है, चार कनेक्टर के ओरिजिनल डायग्राम कौन से हैं, चार कनेक्टर यूज किस तरह से होते हैं ये तुमको पहले समझना पड़ेगा। फिर कोई भी दो एलिमेंट लिया उससे मैं चार चीजें तुम मतलब 16 चीज तुमको निकाल के दिखाऊंगा, तब तुम बहुत अच्छे से उसको समझ भी पाओगे और अंडरस्टैंडेबल अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद अब मुझे एक बार बताओ सर, सम का बताया आपने, अगर मैं यहीं पे स्टेटमेंट लिख दूं दूसरा ऑल का कि सर ऑल ए आर बी, अब देखो ये क्या बोल रहा है, सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर, तो सारा का सारा ए जो है ये किसके अंदर रहेगा, बी के अंदर रहेगा। अगर डायग्राम ऐसा बनता है तो कंक्लूजन कितने राइट होते हैं, कल मैंने बताया था टोटल कंक्लूजन 3 राइट होते हैं। इसमें सर कैसे, सर ऐसे कि जब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाना होता है हमको, छोटा सर्कल कौन है यहाँ पे ए और बड़ा सर्कल कौन है यहाँ पे बी, मान लो ए फॉर नागपुर, ए फॉर नागपुर और बी फॉर महाराष्ट्र, तो क्या नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर है ना, पूरा का पूरा जो नागपुर है ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारा का सारा जो नागपुर है ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे ही बोल सकते हो ना तुम कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा जो ए है सर ये बी के अंदर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाते हैं तो दो कंक्लूजन हमेशा राइट होते हैं। कौन कौन से, ऑल ए आर बी, जब पूरा का पूरा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है तो नागपुर का कोई भी छोटा मोटा जो हिस्सा होगा वो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के अंदर होगा ना। मान लो मैंने ऐसे बोला कि सर पूरा का पूरा दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली भारत के अंदर है, पूरा का पूरा दिल्ली भारत के अंदर है, तो लाल किला कहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली भारत के अंदर आएगा ना, मतलब लाल किला कहां पे, दिल्ली में है, तो सर जब पूरा का पूरा दिल्ली भारत में है तो जो लाल किला है वो ऑटोमेटिकली भारत के अंदर आ जाएगा। इसीलिए जब पूरा का पूरा ए बी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल ए आर बी, सर ये तो ट्रू रहेगा, ये तो ट्रू रहेगा, परंतु अगर ऐसा भी बोला कि ए के अंदर का कोई भी छोटा सा पार्ट भी जो है वो ऑटोमेटिकली ये महाराष्ट्र के अंदर आएगा, मतलब नागपुर के अंदर का कोई भी पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के अंदर ही होगा सर। इसलिए कोई भी पार्ट या छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं इंग्लिश में सम, यानी कि हम यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख सकते हैं कंक्लूजन कि सम ए आर बी, ये भी ट्रू होगा सर, मतलब पूरा का पूरा ए बी के तो अंदर है और ए का कुछ भी हिस्सा ऑटोमेटिकली बी के अंदर है, इसलिए सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रू हो गए। और मैंने कल ही बताया था आपको कि बड़े तरफ से आप छोटे तरफ आओ, जैसे देखो छोटे तरफ से आप बड़े तरफ गए तो दो कंक्लूजन हमेशा राइट होंगे, सारा का सारा ए बी के अंदर है, सम पार्ट ऑफ ए आर बी, सम ए आर बी, ये दोनों तो राइट हो गए। अब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आओ तो एक कंक्लूजन राइट होता है, कौन सा, जो ये बी का जो पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र है, अब पूरा का पूरा महाराष्ट्र बोले तो इतना बड़ा था, इसमें ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र था और महाराष्ट्र के छोटे से हिस्से में कौन था, नागपुर था। इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र के हिस्से में सिर्फ छोटा सा हिस्सा क्या है, नागपुर है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि महाराष्ट्र का जो सम पार्ट है वो नागपुर है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं सम पार्ट ऑफ बी आर ए, मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, मतलब जो महाराष्ट्र है उसका ही कुछ हिस्सा नागपुर है, जो महाराष्ट्र है उसमें से कुछ हिस्सा नागपुर है, तो अगर इसको ऐसा बताना होगा तो हम बोलेंगे सम बी आर है। अब तुम ऐसा ध्यान रखो मोटा मोटा कि सर जब बड़ा सर्कल से छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ हम कंक्लूजन लिखते हैं तो हम बोलेंगे ऑल ए आर बी और सम ए आर बी, परंतु बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ लिखोगे तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है, सम बी आर ए, मतलब सम बी आर है। परंतु ऐसा नहीं करना कि ये बड़े वाले को अंदर यहाँ पे ए के अंदर डाल दोगे, ये डेफिनेट में ट्रू नहीं होता। जैसे अगर आपने बोला ऑल बी आर ए, नहीं सर कैसे होगा ट्रू, बताओ तो जरा। अगर मैंने बोल दिया चौथा यहाँ पे लिखता हूँ ऑल बी
आर ए, ये ट्रू होगा क्या? नहीं ना सर, कैसे कैसे ट्रू होगा? सारा का सारा बी ए के अंदर दिख रहा है, क्या सारा का सारा महाराष्ट्र से नागपुर के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर, वो पॉसिबिलिटी अलग चीज है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होती है, वो सपनों में कहीं से भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, बट अभी पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज किया क्या मैंने? नहीं, पॉसिबिलिटी बताता हूं इसके बाद। हाँ, तो सारा का सारा जो बी है वो ए के अंदर पॉसिबिलिटी में आ सकता है, परंतु अगर मैं डेफिनेट पूछूं कि सारा का सारा बी, जैसे ये बोल रहा है अभी ऑल बी आर ए, सारा का सारा जो बी है वो ए के अंदर है, इसका कहना क्या है कि ए के अंदर है, जो कि दिख रहा है कि डायग्राम में? नहीं सर, सारा का सारा बी ए के अंदर तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ए छोटा है इसमें, तो इतना बड़ा बी जाएगा कैसे ए के अंदर? इसलिए ये जो है, ये जो पूछ रहा है वो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली खुद गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ही रिलेशन इसमें ट्रू होते हैं। कौन से? छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ सारा का सारा ए बी के अंदर है, सम पार्ट ऑफ ए बी के अंदर, और बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ एक ही रिलेशन ट्रू होता है, कौन सा? सम पार्ट ऑफ बी आर ए, मतलब सम बी आर है, सम बी आर है, ये तीनों चीज ट्रू होगी। समझ में आया क्या? डेफिनेट में अब जो भी बाकी चीज रहेगी वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो अब जो जो पहले इसमें ट्रू हो रहा है उतना उतना आप माइंड में रखेंगे। मैं चारों चीज के जो जो चीज ट्रू होता है वो बताता हूँ, उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा चीजें हैं, जब आप ये चार कीवर्ड को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप, मैं सामने बढ़ूंगा तो आपको अलग अलग रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा। चल सामने बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, देखो अब ये हो गया सम का, ऑल का, उसके बाद सम और ऑल हो गया, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सम नॉट की तरफ। ठीक है, सम नॉट, सम नॉट, सम नॉट का मैंने क्या बताया कि सर देखो, सम नॉट का क्या बताया मैंने? सम नॉट अगर मैं लिखता हूं ऐसा, यहां पे ले रहा हूं दो एलिमेंट, सम ए आर नॉट बी, ये देखो ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, इनके बीच में मुझे कोई भी रिलेशन दिखाना है तो मुझे ये कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, सम और नॉट का। जो मैंने चार कीवर्ड लिखे थे, ऑल, सम, सम नॉट और नो, उन चारों कीवर्ड के बाहर कुछ नहीं होता सिलॉक्स में। ठीक है, तो देखो सम ए आर नॉट बी, अब मुझे ये स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या लिखा है? स्टेटमेंट लिखा है। अब इसका मुझे डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे? सम ए आर नॉट बी मतलब ए का जो कुछ हिस्सा हो, तो पहले ए बनाओ पूरा का पूरा। अब ये ए है, इसमें मुझे क्या दिखाना है? सम पार्ट, तो इतने बड़ा ए का कुछ हिस्सा दिखाना है, तो मैं ये कुछ हिस्से को यहाँ पे ऐसा सर्कल कर लेता हूं, डॉट बना देता हूं कि सम ए आर नॉट बी, तो जो इतना बड़ा ए है उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो किसका नहीं है? वो बी नहीं है, मतलब इसको बी को बड़ा बना सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ए का जो इतना बड़ा ए है उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। समझ में आया? तो जब ये डायग्राम बनाओगे तो सिर्फ इसमें कंक्लूजन ट्रू होता है, जो दिख रहा है वही कंक्लूजन ट्रू होता है, बाकी सब गलत होता है। इसमें बताता हूं, मतलब अगर कंक्लूजन में हमको पूछा है कि सर, कंक्लूजन में हमको पूछा ऐसा ही कि सम ए आर नॉट बी, और हमको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो ये ट्रू होगा। परंतु अगर उल्टे तरफ से पूछ लिया कि सर बताओ तो इसमें ओके होगा क्या? सम बी आर नॉट ए, बताओ सर बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ऐसा दिख रहा है क्या? ये पूछ क्या रहा है? इसके हिसाब से ये क्या पूछ रहा है कि जो सम पार्ट ऑफ बी है, मतलब बी का इतने बड़े में से जो कुछ हिस्सा है वो ए नहीं है। पर सर ऐसा तो दिख नहीं रहा, हमको क्या पता है? रिलेशन ए की तरफ से बी की तरफ रिलेशन पता है, पर ये देखो दूसरे इसमें क्या पूछ रहा है? सम बी आर नॉट ए, मतलब ये पूछ रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसा, ये जो पूछ रहा है वो डायग्राम में दिख रहा है क्या? बी की तरफ से ए नहीं सर, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये खुद गलत है। समझ में आया? जो चीज दिखता है डायग्राम में या फिर जो चीज पूछा है कंक्लूजन में, वो हिडन रिलेशन इसमें छुपा होता है, तभी वो ट्रू हो सकता है। ठीक है, और ये देखो ये साफ साफ पूछ रहा है डेफिनेट कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं? सर कंक्लूजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक डेफिनेट होता है, तो डेफिनेट के अंदर क्या क्या आता है? डेफिनेट के अंदर आता है, डेफिनेट मतलब क्या होता है? जो चीज पूछ रहा है वो चीज हमको डायरेक्ट अगर डायग्राम में शो है तो उसको डेफिनेट बोलते हैं, या फिर जो चीज हमको पूछ रहा है वो चीज हिडनली छुपी हुई है डायग्राम के अंदर, तो भी उसको डेफिनेट बोलते हैं। और सर दूसरा प्रकार का कंक्लूजन कौन सा होता है? दूसरा प्रकार का कंक्लूजन होता है पॉसिबिलिटी वाला। दूसरा प्रकार का कंक्लूजन कौन सा होता है? पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है सर। अच्छा अभी देखो
डेफिनेट और पॉसिबिलिटी, तो हम डेफिनेट में अभी पहले डेफिनेट पढ़ लेते हैं या हिडन रिलेशन वाले देख लेते हैं, उसके बाद में जब मैं पॉसिबिलिटी में आऊंगा तो आपको 100% मैं क्लियर कर दूंगा कि सर पॉसिबिलिटी में जब पूछता है तो किसको ट्रू करना है और किसको रॉन्ग करना है करके। ठीक है, चलो अभी देखो ये समझा सम ए आर नॉट बी का डायग्राम। हमेशा सम ए आर नॉट बी ऐसा कुछ लिखा है तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा, समझे क्या नहीं, प्लस रिप्लाई। हाँ, उसके बाद अब देखो इधर, अब मैंने बोला सर सम ए आर नॉट बी का ये भी समझ गए, ये आपने कल बता दिया था, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आज। दूसरा देखो, हाँ दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोल रहा है कि सम हो गया उसके बाद नो, तो नो का मैंने कल बताया था ऐसा कि जो नो कीवर्ड यूज करके अगर एलिमेंट को स्टेटमेंट बनाना है तो मैं लिखूंगा ए और बी, और ऐसा लिख दूंगा कि नो ए आर बी, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट से मैं डायग्राम निकालता हूं, तो डायग्राम कैसे निकालूंगा, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो भैया इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम 4 कंक्लूजन ट्रू कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो हिडन रिलेशन की बात कर रहा था ना, वो हिडन रिलेशन देखो कैसे छुपा रहता है। मान लो क्लास ए फॉर इंडिया लेते हैं, ठीक है, ए फॉर इंडिया, और बी ले लेते हैं हम पाकिस्तान, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग पाकिस्तान। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, जब इंडिया और पाकिस्तान वाले का झगड़ा हो चुका है, मतलब झगड़ा है, ये बॉर्डर सील है पूरा कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति इधर पाकिस्तान की तरफ नहीं जाता और पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इधर इंडिया की तरफ नहीं आ सकता, तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया का अंदर का कोई भी सिटी छोटा सा भी ये पाकिस्तान में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। या पाकिस्तान का कोई भी अंदर का सिटी इंडिया में आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि जब बड़े लोगों का ही झगड़ा है। देखो और एक एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पापा और पड़ोसी वाले अंकल इनका झगड़ा है, तो आपके पापा और पड़ोसी वाले अंकल का जब झगड़ा है, आपको पता है कि मेरे पापा को तो झगड़ा है करके, तो आप उनके चिल्ड्रन हो, आप जाओगे क्या अंकल अंकल करते हुए, अरे यस और नो, नहीं जाओगे ना। हाँ, क्योंकि पापा का झगड़ा है तो आप बात थोड़ी करोगे, या फिर इनका आपके पापा झगड़ा है तो ये आपके पास थोड़ी आएगा, है ना, कि बेटा बेटा करते हुए। जब झगड़ा रहता है तो ये इनके पास में नहीं जा सकते, ये इनके पास में नहीं आ सकते। तो ये देखो यहाँ पे 4 कंक्लूजन ट्रू करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले होगा नो ए आर बी, कि सर कोई भी ए बी नहीं है, तो सर ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि कोई भी ए बी के पास में नहीं जा सकता। तो सर बी की तरफ से बताओ दूसरा कंक्लूजन, बी की तरफ से भी वैसे होगा कि कोई भी बी अगर ए के पास नहीं आ सकता, तो बस यहाँ पे ऐसा बदलो इसको, नो ये बी को पहले लेके आओ, आर और ये ए को लास्ट में लेके जाओ, नो बी आर ए, कोई भी ए के पास में नहीं आएगा, तो ये भी ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर की कोई भी जो सिटी है और मेरे को इसके अंदर का छोटा सा हिस्सा दिखाना है, तो उसको इंग्लिश में कैसे दिखाऊंगा मैं, कौन सा कीवर्ड है, सम, कि सर इसमें से अगर मेरे को छोटा सा भी हिस्सा दिखाना है तो उसको इंग्लिश में मेरे को सम बोलना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर सम ए, मतलब ए के अंदर का कोई भी हिस्सा आर नॉट बी। समझ में आया क्या, कि सर ए के अंदर का कोई सा भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा, या बी के अंदर का कोई सा भी हिस्सा ए में नहीं आएगा, तो कोई सा भी हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलूंगा, सम पार्ट, यानी कि ऐसा भी राइट होगा। अब ये बी को यहां लिखो, ये आर जैसे का वैसा, ये ए को यहां लिखे जाओ, नॉट ए, मतलब सम बी आर नॉट ए, मतलब बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं जाएगा, तो भी ट्रू होगा। अब देखो मेरा हिडन रिलेशन, एक्चुअली में ऐसी डायग्राम दिख रही है क्या आपको कि सम ए आर नॉट बी, मुझे बताओ ये पूछा जो कंक्लूजन है ना, ये जो कंक्लूजन है क्लास, ये देखो ये वाला जो कंक्लूजन है, इसका डायग्राम ऐसा दिखना था आपको कि सम ए, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है, ऐसा डायग्राम दिखना था। पर यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा। फिर आपने कैसे ट्रू किया, सर ये डायग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहा, फिर भी ये जो रिलेशन पूछ रहा है ये यहाँ पे हिडनली प्रूफ हो रहा है कि सर जब पूरा का पूरा ए बी से बात नहीं करता, तो ए के अंदर का कोई भी हिस्सा बी से बात नहीं करेगा, और कोई भी हिस्से को सम बोलते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। बस ये लिखा है सम ए आर नॉट बी, इसलिए ट्रू है। यही होता है क्लास हिडन रिलेशन, समझे आप। क्योंकि सर आपने जो बताया डायग्राम ऐसा दिखा तभी ट्रू करना चाहिए था, पर मैंने तो इसमें भी ट्रू करके दिखाया, तो सर वो इसीलिए ट्रू करके दिखाया क्योंकि ये जो पूछ रहा है कंक्लूजन में ये यहाँ पे हिडनली शो है, इसलिए ये ट्रू होता है। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद चलो ये चारों हो गए, प्लस अब सामने बढ़ते हैं अपन पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। हाँ, इतना बेसिक मैंने और कल बताया था, आज और अच्छे समझा भी दिया। ओके, नोट करते जाओ, जो जो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं उसको नोट करो, अपनी नोट्स बनाओ, आपके जो नोट्स रहेंगे वो हमेशा काम में आएंगे, नहीं तो बार बार वीडियो आपको ही देखना पड़ेगा फिर।
और एक बार कैसा है, पूरा वीडियो देख के अपने नोट्स बना लिए और उसको बार बार रिवाइज किए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि पेपर को अपने पास में टाइम बहुत कम आने वाले हैं, अभी जैसे ही मार्च से नोटिफिकेशन सब शुरू हो जाएंगे और टाइम बहुत कम बचने वाला है। अब देखो इधर, अब सर आपने 4 तो बता दिए, अब आ जाओ आप पॉसिबिलिटी में। देखो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना, संभावना का मतलब होता है ड्रीम में, ड्रीम का मतलब होता है सपना। और सर मुझे एक बात बताओ, आप सपने में कहीं भी जा सकते हो क्या? नहीं। अरे यस सर, नो सर, आप सपने में कहीं भी जा, अभी मैंने बोला कि मैं गोवा में हूँ, आप मुझे रोकने वाले हो क्या? नहीं, क्योंकि मैं सपने में जा रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब रोकने, 2 एलिमेंट दिए हैं और 2 एलिमेंट के बीच में रोकने वाला बीच में कोई नहीं है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के घर में जा सकता है और दूसरा एलिमेंट इधर वाले के घर में आराम से जा सकता है। बट किस में? पॉसिबिलिटी में, सपने में, ओरिजिनल में नहीं। तो देखो जैसे बता रहा हूं, मान लो, नोट करके रखो इसको, इसको लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो इसको। व्हेन, पहले लिखो, व्हेन relation between 2 element, when no relation between two element, जिस जगह में 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, वहां पे पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है। व्हेन नो रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट, there will be possibility always be true, there will be possibility always true। क्या बोला इसका मतलब समझो? when no relation between 2 element, जिन 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन हमको पक्के में पता नहीं होता, तो there will be possibility always true। अब मैं लिख के दिखा, अब ये जो है इसको प्रूव करके दिखा रहा नोट को। मान लो हमने लिखा a, सम a आर b और सम b आर c। अब देखो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हम लोग कि सर सम a आर b, हम ऐसे लिखेंगे कि सम a आर b, दूसरा लिखेंगे सम b आर c, सम b आर c। ये देखो जो स्टेटमेंट लिखा उससे डायग्राम बन गया ना कि सम a आर b, a का कुछ हिस्सा b में है और सम b आर c, b का कुछ हिस्सा c में है, b का कुछ हिस्सा c में। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे कौन है जिनका आपस में रिलेशन नहीं है? कौन से हैं सर? a और c है ना। तो सर a b और c, इसमें सर b के साथ में c का रिलेशन पता है कि सम का है करके, b के साथ में a का रिलेशन पता है कि सम का है करके, पर मुझे बताओ a और c का रिलेशन आपस में पता है क्या? c इधर है, a इधर है, तो a और c का रिलेशन ही नहीं पता मुझे। अरे यस और नो, ना तो पॉजिटिव पता है ना तो नेगेटिव पता है, मुझे रिलेशन ही नहीं पता। ठीक है, तो अगर रिलेशन नहीं पता तो अब मैंने क्या बोला, देखो इधर, when no relation between 2 element, there will be possibility always true। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि a और c के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं पता है, तो आप a और c के बीच में जो मैंने आपको 4 कनेक्टर पढ़ा है, ऑल, सम नॉट और नो, ये चारों के मतलब ये दोनों के बीच में 4 कनेक्टर में आप कुछ भी लगा के पॉसिबिलिटी में पूछ लो, ऑलवेज ट्रू होगा। समझ गए शॉर्टकट? देखो बताता हूं। अब सर अगर आप ऐसे बोलो कि ऑल a आर सी, सारा का सारा ए सी के अंदर जा सकता है क्या? इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। पहले मुझे बताओ पॉसिबिलिटी हटाओ, ऑल ए आर सी ट्रू या फॉल्स? क्या सारा का सारा ए सी के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं सर, तो पहले क्या हो जाएगा? गलत। पर इसी को अगर आप पॉसिबिलिटी में बोलेंगे, संभावना में, सपने में, तो सर ये जब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पूछता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बोल रहा है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सारा का सारा ए सी के अंदर है, तो है क्या? दिखता है कि सारा का सारा ए सी के अंदर? नहीं सर, ए अलग है सी अलग है, कहां दिख रहा है सारा का सारा ए सी के अंदर? तो जब नहीं दिख रहा तो ये क्या हो जाएगा? खुद ये खुद गलत हो जाएगा। परंतु अगर इसी को मैं पॉसिबिलिटी में पूछ लूं, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं कि सर ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? सर आपने पॉसिबिलिटी में पूछा है और आपने बताया भी है कि 2 एलिमेंट के बीच में जब कोई रोकने वाला नहीं होता, बीच में कोई रोकने वाला नहीं होता, तो ये उठ के पूरा का पूरा इसके अंदर भी जा सकता है, पूरा का पूरा भी जा सकता है, सम पार्ट भी जा सकता है, ये भी उठ के पूरा का पूरा जा सकता है, सम पार्ट भी जा सकता है। कब?
पॉसिबिलिटी में मतलब सिर्फ सपने में। तो देखो जब ओरिजिनल में पूछा कि सारा का सारा ए सी के अंदर है तो हमने क्या किया, गलत कर दिया, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा ना सारा का सारा ए सी के अंदर, इसलिए गलत किया। परंतु जब चीज सपने में पूछी गई कि सारा का सारा ए सी के अंदर जा सकता है कि सपने में, तो हाँ सर ये उठ के सी जा सकता है, क्योंकि इसको रोकने वाला ऐसा निगेटिव रिलेशन नहीं है। देखो क्लास, रोकने वाला का मतलब क्या होता है कि जैसे ए है यहाँ पे और यहाँ पे सी है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा प्रतिबंध लगा, रेस्ट्रिक्शन लगा, तो इसको बोलते हैं कि सर बीच में रोकने वाला है, ये उठ के जा नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकता, और ये उठ के इधर भी नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब हमको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है कि सर ए और सी के बीच में प्रतिबंध लगा है, नो का रिलेशन लगा है, तो फिर सपने में भी उठ के नहीं जा सकता। पर यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था, इनके बीच में ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता था हमको, और रोकने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी पूछो, ए से सी, सी से ए, ऑलवेज भी ट्रू होगा, है ना। और ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे और बताओ आपकी मर्जी से, अगर आपने ऐसा पूछा, जब आपने ए की तरफ से सी की तरफ पूछा तब राइट होता है, तो सी की तरफ से अगर ए की तरफ पूछे तो राइट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा ना। थर्ड लिखता हूं मैं, ऑल सी आर ए, मैंने लिखा ऑल सी आर ए, क्या सारा का सारा सी है? अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं डालता, जितना लिखा है उतना बताओ मेरा ट्रू होगा। ऑल सी आर ए, क्या सारा का सारा सी ए के अंदर दिखता है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा है, ये सी ए के अंदर तो है ही नहीं सर। तो जो पूछ रहा है वो हमको डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। पर इसी चीज को मैं अगर पॉसिबिलिटी में पूछ लूं सपने में, मतलब मैं चौथा लिखता हूं कि सर ऑल सी आर ए, क्या पूरा का पूरा सी ए के अंदर जा सकता है कि सपने में? तो यस सर जा सकता है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो संभावना में जा सकता है। ऑल सी आर ए इज अ क्या सर? पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो सर ये ऑलवेज भी ट्रू होगा। क्यों सर? क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है और इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए सारा का सारा सी उठ के ए में जा सकता है। और अगर सारा का सारा जा सकता है तो सम पार्ट भी जा सकता है, ठीक है। सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। नेगेटिव रिलेशन भी बताता हूं, अगर इसने ऐसा भी बोल दिया ना, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ट्रू बोलने का। सर ऐसा क्यों? अरे बाबा इसलिए क्योंकि ये देखो नोट में क्या लिखा है, when no relation between two element, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, there will be possibility always be true, तब दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो, चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव पूछो, ऑलवेज भी ट्रू रहेगा। तो मैं नेगेटिव भी अगर पूछ रहा हूं कि नो ए आर सी, कब को मतलब ए जो है वो कभी भी सी के पास में नहीं जाएगा सपने में, हाँ सर नहीं जाएगा। कोई भी जो सी है वो ए के पास में नहीं जाएगा सर सपने में। जैसे मैंने अभी बोल दिया यहाँ पे खड़े खड़े, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको और मैंने बोला कि मैं गोवा नहीं जाऊंगा सपने में, तो मैंने बोला ना सपने में नहीं जाऊंगा, तो भैया सपने में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा सपने में। तो वैसा ही जैसे ए और सी पॉसिबिलिटी में पूछता है तो हम इसको ट्रू करेंगे कि नो ए आर सी ट्रू इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। अब मैं क्या क्या बता दिया इसमें, ऑल का बता दिया, सम का बता दिया, नो का बता दिया, बता दो सम नॉट का। अगर मैंने बोला some part of A or not C is a possibility true, some part of C is not A is a possibility true। मोटा मोटा तुम लोगों को ध्यान ये रखना है क्लास कि जिन दो एलिमेंट के बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रहता तब पॉसिबिलिटी में कुछ भी, देखो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए यहाँ पे और सी यहाँ, इनका रिलेशन किसके साथ है मुझे बताओ तो जरा। सी का बी के साथ में है सम सी आर बी, और ए का बी के साथ में सम ए आर बी, बाकी ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं, और रोकने वाला कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा गेट बंद है क्या इनके बीच में? ऐसा तो बंद नहीं है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जब रिलेशन नहीं रहता तो तुम जो मैंने 4 कीवर्ड पढ़ा है ना, ऑल, सम, सम नॉट और नो, उसमें कुछ भी लगा के तुम पूछ लो ऑलवेज भी ट्रू होगा। समझ में आया? बस ये जिसके ध्यान में रह गया कि जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता उसमें पेपर में कुछ भी पूछ दे, बस यही एग्जामिनर ध्यान में रखता है कि ये कंसेप्ट किसको पता है करके। और जिसको पता रहता है वो ज्यादा पढ़ता ही नहीं है, उसको मालूम है कि भैया जब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो ऑलवेज राइट होगा करके। तो देख लेता है वो पॉसिबिलिटी में क्या पूछा और वो टिक करके रहता है, और तुम पढ़ते रहते हो जिनको नहीं समझता। ठीक है, तो क्लास प्लीज ये सब याद रखेंगे कि जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा उसमें पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है। अरे यस और नो? हाँ, बट इसमें रोकने वाला कोई नहीं चाहिए ना, यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, रोकने वाला रहता है तो वो पॉसिबिलिटी में भी ट्रू नहीं होता, मतलब इधर से इधर भी नहीं जा पाता, इधर से इधर भी नहीं, वो थोड़ा सा सामने बढ़ता हूं मैं तब बताता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी रोकने वाला भी कोई नहीं है और इनके बीच में रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में ऑलवेज ट्रू होगा।
यहां तक समझा के सबको? ओके, चलो थोड़ा सा इससे सामने बढ़ते हैं। देखो इधर अब सर आपने पॉसिबिलिटी बता दिया, ओके हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी बता दिया तो ये मैंने नोट बताया, इसको नोट 1 करके लिख लेना, ठीक है। दूसरा नोट और बताता हूं मैं, ठीक है, बता रहा हूं। हाँ देखो, यस, चलो दूसरा नोट क्या लिखना, नोट 2 लिखो। अभी नोट 2 में क्या लिखना है क्लास, जब आप नोट 2 लिखोगे, नोट 2 में लिखो, नोट 2 में क्या लिख सकते हो कि सर व्हेन यू ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब आपको ऑलरेडी पता है रिलेशन, जैसे मैं बता रहा हूं, नोट 2 लिखो पहले कि सर व्हेन वी ऑलरेडी नो the relation between two element, when we already know the relation between two element, when we are already know the relation between two element, then possibility always wrong, वहां पे मैंने क्या लिखा था, possibility always true, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, then possibility always wrong। अब इस नोट के तहत मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूं, इतना ध्यान देखो। मैंने जब भी क्या बताया, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन पता नहीं होता तो पॉसिबिलिटी में सबको ट्रू करना है, सम नॉट, ऑल और सम को, ये सब मतलब ऑल और नो को भी, चार कीवर्ड जो हमारे उनको सब ट्रू हो जाते हैं। परंतु जिसमें दो मतलब जैसे मान लो, देखो यहाँ पे ए है, अब समझो ए, यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहा हूं, बी और यहाँ पे सी। अब मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट, ये जो है, इससे स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं मैं, इससे मैं ये लिख सकता हूं ना कि सम ए आर बी, ये लिख सकता हूं मैं पहला, और फिर क्या लिख सकता हूं, सम बी आर सी, और दूसरा क्या लिख सकता हूं कि सम बी आर सी, ये लिख सकता हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये इतना लिख दिया और ये आपने डायग्राम बना दिया, अब मुझे बताओ मैं कंक्लूजन में देखो क्या लिख रहा हूं, जिन दो, उसने क्या बोला, when we already know the relation between two element then possibility always wrong। अब मुझे बताओ क्या a और b के बीच में तुमको किसका रिलेशन पता है, सम का ही पता है ना, कि सर सम a और b ये रिलेशन ऑलरेडी दिख रहा है, फिर भी तुम गधे के जैसे पूछोगे। देखो इसको तुम्हारे माइंड में डालने का एक ही तरीका है, जैसे बता रहा हूं, जो चीज हमको ऑलरेडी दिख रहा है उसको भी तुम अगर सपने में, मान लो क्लास अभी बज रहे हैं 4, अभी 4 बज रहे हैं और मैं बोलूंगा कि 4 बजने की संभावना है क्या, जो कि मेरे को दिख रहा है घड़ी में कि 4 बज रहे हैं, फिर भी मैं बेवकूफ जैसे पूछ रहा हूं 4 बजने की संभावना है क्या, तुम बोलोगे सर चढ़ा क्या करके, अरे यस और नो। तो जब मेरे को ऑलरेडी पता है कि भाई 4 बज रहे हैं और फिर भी मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ 4 बजने की संभावना है कि सपने में 4 बजेंगे क्या, तो मुझे बोलोगे ना तुम सर चाय में कुछ डाला था क्या करके आए। तो क्लास ऐसा ही है, मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में आपको ऑलरेडी रिलेशन पता रहता है, फिर भी आप गधे के जैसे पूछोगे कि सर इसमें पॉसिबिलिटी ट्रू होगा क्या करके, तो वो गलत हो जाएगा ना। देखो ए और बी के बीच में ऑलरेडी मेरे को रिलेशन पता है, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सम ए आर बी, ये रिलेशन मेरे को पता है कि सम का रिलेशन है करके, तो अब मैं इसमें ये तो ट्रू हो जाएगा। पर इसी को मैं अगर पॉसिबिलिटी में पूछ लूं कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो मतलब जब हमको ऑलरेडी रिलेशन पता है कि सम ए आर बी तो है, फिर भी आप पूछ रहे हो ये संभावना में होगा क्या, अरे भाई दिख रहा है ना, तो फिर संभावना की जरूरत क्या है। इसका मतलब है क्लास जो चीज दिख रही होती है उसको संभावना की जरूरत नहीं होती, और संभावना जबरदस्ती लगाएगा तो वो खुद रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि जो चीज हमको खुद दिख रही है उसको भी वो सपने में पूछेगा क्या संभावना में हो सकते का, तो भैया हमको ऑलरेडी दिख रहा है ना, तो हम संभावना क्यों लगाएंगे, उसने संभावना लगाया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। जिन दो चीज के बीच में, एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं पता होता, वहां पे तुम संभावना लगाओगे तो वो ट्रू होगा, पर जिन दो चीजों के बीच में ऑलरेडी रिलेशन पता है वहां पे तुम संभावना लगा रहे हो तो वो खुद गलत हो जाएगा। समझ में आई के बाद एक एग्जांपल हमेशा माइंड में रखना, किसी ने भी